कि या फिर सिर्फ इतना बोला था कि नहीं हम हिंदू मुस्लिम करें। नेताओं को ये एहसास दिला के जाऊंगा कि हर बार राजनीति धर्म और जाति के नाम पर नहीं होती। कभी जनता से विकास के मुद्दों पर भी बात कर लो, कभी जनता से पूछ भी लो कि आपके पास रोजगार है या नहीं, आपके घर में शाम को चूल्हा जल भी पाता है या नहीं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले पा रहे हैं या नहीं, अगर ले पा रहे हैं तो क्या आप उनकी फीस भर पा रहे हो या नहीं। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुराने जमाने का है, जिसको कभी अभी तक बदला नहीं गया है। तो मेरा उद्देश्य है कामा का विकास, चाहे वो रोड से लेके हो, चाहे शिक्षा से लेके हो, चाहे स्वास्थ्य से लेके हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्ग जब कामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं तो वो लंबी लंबी लाइनों में ना लगें, बल्कि उनके लिए एक विशेष सुविधाएं हों। अगर जनता ने मुझ में विकल्प ढूंढा है तो मैं उस विकल्प पर खरा उतरना चाहता हूं। मुझे आकर्षित किया इस कामा के बदहाल जीवन ने, मुझे आकर्षित किया कामा के गंदी पॉलिटिक्स ने, मुझे आकर्षित किया कामा के बदहाल हॉस्पिटल्स ने, मुझे आगाज किया कामा के इन बेरोजगारों ने। नेता आज आपसे कहते हैं ना कि केंद्र सरकार से फंड नहीं मिला, राज्य सरकार से फंड नहीं मिला। अबे भाई तुमने क्या किया यार, तुमने क्या किया कामा के? चलो भाई राज्य सरकार ने फंड नहीं दिया, केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिया, हमने तो तुम्हें चुनकर भेजा था, तुमने हमारे लिए क्या किया? तुम भी तो एक नेता थे ना, तुम भी तो एक विकास के वायदे करके कामा में आए थे ना। आप ही ने तो कहा था ना कि हम कामा को डेवलप करेंगे। सरकारी लूट, सरकारी कर्मचारियों से लूट, कामा की जनता से लूट, कामा के विकास के कार्यों की लूट, किया क्या है आपने सिवा लूटने? तो कामा एक 26,000 करोड़ का मार्केट। मैं कामा क्षेत्र में ही पैदा हुआ, कामा क्षेत्र में ही बड़ा हुआ, कामा में ही मेरा कुछ एजुकेशन कामा से हुआ, कुछ एजुकेशन नदवई से हुआ, मेरा सारा एजुकेशन यहीं के लोकल स्कूलों में हुआ। मैं कामा को बहुत बेहतर ढंग से जानता हूँ। किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिन पार्टियों ने जितने बड़े बड़े वायदे किए हैं ना आप लोगों को, किसी ने आपको, मैं रोज मैसेज देखता हूँ या मैं रोज न्यूज देखता हूँ, कोई गाय पे बोल रहा है, कोई साला हिंदू मुस्लिम पे बोल रहा है। मतलब हो क्या रहा है यार, ये राजनीति है। आप वाकई में बोलना है, आपको बताना है लोगों को, तो ये बताओ ना कि विकास कहाँ करना है, गांव को कैसे डेवलप करना है, गांव में उर्वरक खेती को कैसे लाके खड़ा कर सकते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ नेताजी हैं, नाम है भगवंत जी। भगवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी न्यूज में। हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दे सकते। मैं भगवंता सिंह कामा का ये रहने वाला हूँ, आप ही के बीच कृष्णा कॉलोनी, टीले वाले हनुमान जी के पास। यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। पिछले कई सालों से मैं दिल्ली रह रहा हूँ, और दिल्ली से रहते हुए जब मैं यहाँ हर सप्ते जब घर आता हूँ, सप्ते में 2 बार 3 बार, क्योंकि दिल्ली बहुत नज़दीक है तो मैं अक्सर कई बार 2-2 3-3 चक्कर लग जाते हैं सप्ते में। तो मैं यहाँ के हालातों को देखते हुए यहाँ मैं मैदान में आया। अच्छा। यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ के जो एजुकेशन के हालात हैं, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुराने ज़माने का है, जिसको कभी अभी तक बदला नहीं गया है। जिसमें अभी हमें टेक एजुकेशन से लेके बहुत सारे बदलाव करने हैं। हमें लोगों को जो BA MA वाली जो चीज़ें हैं उससे हटके कुछ रोजगार जो जिन जगहों से मिले उन चीज़ों में डेवलपमेंट करना है। तो मेरा उद्देश्य है कामा का विकास, चाहे वो रोड से लेके हो, चाहे शिक्षा से लेके हो, चाहे स्वास्थ्य से लेके हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्ग जब कामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं तो वो लंबी लंबी लाइनों में ना लगें, बल्कि उनके लिए एक विशेष सुविधाएं हों, वो इमरजेंसी वार्ड की बेहतर सुविधाएं हों। अभी भी कामा में अगर कोई सीरियस केस आ जाए, किसी का बेचारे का एक्सीडेंट हो जाए, तो कामा में मूलभूत चिकित्साओं के लिए सुविधाएं नहीं है। अभी इमरजेंसी वार्ड नहीं है। अभी अगर कामा के अस्पताल में अगर देखा जाए, कामा के हॉस्पिटल की जो दयनीय स्थिति है, मैं उसको सुधारने आया हूँ। कामा का जो एजुकेशन सिस्टम है मैं उसे सुधारने आया हूं। अगर मैं बात करूं पर्यटन की, पर्यटन जगत कामा का एक बहुत बड़ा मार्केट बिल्ड करता है, लेकिन इस मार्केट को इस कदर खत्म कर दिया गया है। 2023 का भारतीय टूरिज्म रिपोर्ट को भी अगर हम उठा के देखें तो ब्रज में 14 करोड़ यात्री आया। 14 करोड़ यात्री में से कामा का रुख कितनों ने किया? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, कितने % यात्री आपके कामा में आए?
अगर वाकई में ये 14 करोड़ यात्री कामा होके निकले होते तो कामा में खरीदारी करते, रुकते, खाना खाते, या फिर कामा को थोड़ा सा भी डेवलप किया होता तो कामा में ये टूरिंग का व्यापार संभव था। लेकिन इसको पूर्ण रूपेण नेताओं ने खत्म कर दिया। मैं कामा को टूरिंग एंगल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में एक सर्वांगीण विकास देना चाहता हूं। मैं एक बेहतर विकास देना चाहता हूं। अगर जनता ने मुझ में विकल्प ढूंढा है तो मैं उस विकल्प पर खरा उतरना चाहता हूं। मैं जनता को भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं जिन चीजों को लेकर संघर्ष कर रहा हूं, बस आप मेरे साथ डटे रहिए। मैं वो सारी मूलभूत आवश्यकताएं आपको पूरी करा के दूंगा। जी देखिए, भगवंता जी ने अपना जो परिचय है वो आपको दिया है, वही मैं आपको बताना चाहूँगा। चुनाव का वक्त है और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव जो है उसकी सरगर्मियाँ तेज हैं, क्योंकि 25 नवंबर को यहाँ वोट डालना है। उसी के बीच कामा से भगवंता जी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ताल ठोकी है, ये बात भी उनसे करेंगे कि आखिर किसी पार्टी पे भरोसा क्यों नहीं है, किसी पार्टी के साथ चलकर क्यों आप मैदान में नहीं हैं, निर्दलीय क्यों आप मैदान में आ रहे हैं, इलाके की किन किन समस्याओं को अभी आप समझ पा रहे हैं, और क्या कुछ आप इस इलाके के लिए देखते हैं कि अगर आपके मायने देखे जाए तो तस्वीर आपके सामने कैसी होगी। कुछ बातें तो उन्होंने अभी भी बता दी है कि मैं कैसा कामा चाहता हूँ, कैसा इलाका चाहता हूँ। वो सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर आज बात की जाएंगी। क्या वो करते हैं, क्यों यहाँ राजनीति में आने की सोची, वहाँ उनका परिवार तो रहता है लेकिन राजनीति में क्यों आए, क्या बिजनेस करते हैं, सारी बातें जो हैं वो भगवंता जी से करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। सर, सबसे पहले सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने राजनीति को क्यों चुना, क्या अभी आप करते हैं? कामा के बिगड़ते हालातों ने मुझे राजनीति की तरफ अग्रसित किया। मुझे आकर्षित किया इस कामा के बदहाल जीवन ने। मुझे आकर्षित किया कामा के गंदी पॉलिटिक्स ने। मुझे आकर्षित किया कामा के बदहाल हॉस्पिटल्स ने। मुझे आगाज किया कामा के इन बेरोजगारों ने, जिसकी वजह से मैंने ये कामा चुना। मैंने सोच लिया है कि मैं इस कामा के लिए अगर कुछ ना कर सका तो एट लीस्ट इस कामा की जनता में ये जगा के जरूर जाऊंगा कि इस बार जो नेता आएगा वाकई में वो विकास करेगा। इन नेताओं को ये एहसास दिला के जाऊंगा कि हर बार राजनीति धर्म और जाति के नाम पर नहीं होती। कभी जनता से विकास के मुद्दों पर भी बात कर लो, कभी जनता से पूछ भी लो कि आपके पास रोजगार है या नहीं, आपके घर में शाम को चूल्हा जल भी पाता है या नहीं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले पा रहे हैं या नहीं, अगर ले पा रहे हैं तो क्या आप उनकी फीस भर पा रहे हो या नहीं। पहली बात तो कामा में टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक सिंगल स्कूल नहीं है, ना ही तो प्राइवेट ना ही सरकारी। मैं सबसे पहले मैं बात करूं, मैं कामा के एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले आईटी एजुकेशन को लाकर खड़ा करूंगा, जिससे कि मेरे कामा से निकले बच्चे कभी बेरोजगार ना रह पाए। जब वो 10वीं पास कर ले उसके बाद गर्व से इंटर्न करके ये कह सके कि मैं बेरोजगार नहीं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई हैव टेक्निकल नॉलेज। हर बच्चे में ये कॉन्फिडेंस पैदा करूंगा। इसके बाद रोजगार जब चीजें डेवलप होती जाएंगी, कामा में पर्यटन को बेहतर बढ़ावा हमें देना चाहिए। रोजगार के मुद्दे पे बात करें तो कामा एक पर्यटन स्थल है। अगर इसको बेहतर ढंग से विकसित किया जाए तो सोच के देखिए, जो मैंने आपको कल परसों भी एक इंटरव्यू में बोला था कि कामा में 14,000 करोड़ यात्री आए, उनमें से कामा का रुख कितनों ने किया। अगर वो 14 करोड़ यात्री अगर 20 से 30 रुपए भी खर्च करते हैं ना कामा में, 30 रुपए से भी या 20 रुपए से भी 14 करोड़ का 280 करोड़ रुपए होता है, जो कामा के मार्केट में आता, कामा डेवलप होता। जो ये नेता आज आपसे कहते हैं ना कि केंद्र सरकार से फंड नहीं मिला, राज्य सरकार से फंड नहीं मिला, अबे भाई तुमने क्या किया यार, तुमने क्या किया कामा के लिए। मैं जनता से सीधा सवाल करना चाहता हूं, आपने नेताओं से कभी पूछा क्यों नहीं, चलो भाई राज्य सरकार ने फंड नहीं दिया, केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिया, हमने तो तुम्हें चुनकर भेजा था, तुमने हमारे लिए क्या किया। तुम भी तो एक नेता थे ना, तुम भी तो एक विकास के वायदे करके कामा में आए थे ना। आप ही ने तो कहा था ना कि हम कामा को डेवलप करेंगे, या फिर सिर्फ इतना बोला था कि नहीं हम हिंदू मुस्लिम करेंगे।
इससे ऊपर क्या एजेंडा था आपका? पूरे 5 साल आपने किया क्या है? किस चीज को बढ़ावा दिया है? लूट, सरकारी कर्मचारियों से लूट, कामा की जनता से लूट, कामा के विकास के कार्यों की लूट। किया क्या है आपने सिवाय लूटने के? सिर्फ इस जनता को लूटा है। इस बार इस जनता ने एक भरोसा जगाया है, एक उम्मीद जगाई है। मैं वचन देता हूं आपके इस भरोसे को कभी मैं टूटने नहीं दूंगा। सर साथ ही यहाँ जो देखा गया है कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा पीछे है, ये कोई इसमें दोहरा नहीं है कि इलाका जो है बहुत ज़्यादा पीछे है। उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह यहाँ रही है कि जो ये कामा विधानसभा है और इसमें बात इलाका जो है ये डेवलप नहीं हो पाया है? कामा का विकास ना होने का मुख्य वजह है एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप अपनी चीज़ों के लिए लड़ोगे। भाई ये चीज़ यहाँ आनी थी, क्यों नहीं आई? इतना पैसा यहाँ से डेवलप हुआ, यहाँ से तैयार हुआ, ये कहाँ गया? भाई कामा में इतना सारा पैसा आता होगा, इतनी चीजें हैं, इतना आता है। मैं सीधे से शब्दों में बोलूं, आंकड़ों के अनुसार मैं जाऊं तो कामा एक 26,000 करोड़ का मार्केट है। सिंपल। इस 26,000, ये जो 26,000 करोड़ सालाना आता है इस कामा के अंदर, ये जा कहाँ रहा है? या तो ये नेता कमा नहीं पाए, ये डेवलप नहीं कर पाए इस मार्केट को, ये सिर्फ आंकड़ों में रह गया, इनकी फाइलों में बंद रह गया कि हमने कामा को डेवलप किया है। अगर डेवलप किया है तो मैं इनसे सवाल करता हूं, ये 26,000 करोड़ रुपया गया कहां? सीधा सा पार्ट है। तो सबसे पहले जनता अगर समझदार हो गई, जागरूक हो गई, या तो ये नेता टूरिज्म को डेवलप ही नहीं कर पाए, ये इंटरनेशनल मार्केट कामा में खड़ा ही नहीं कर पाए, ये आपको साफ दिखता है। अगर ये मार्केट खड़ा हुआ होता, लोग यहां से आ रहे होते, जा रहे होते, विदेशों से पर्यटन कामा में होता, तो मैं गारंटी दे रहा हूं वो मार्केट जो ये आंकड़ों में दिखा रहे हैं ना, वो सच में होता। और वो सच में होता ना, और उसको प्रॉपर कामा के विकास में लगाया गया होता। तो सोच के देखिए, कामा की हर गली, कामा का हर स्कूल, कामा का हर हॉस्पिटल कितने बेहतरीन ढंग से बना होता। क्या वाकई में इन्हें केंद्र सरकार से फंड मांगने की जरूरत पड़ती? क्या इन्हें वाकई में राज्य सरकार से फंड मांगने की जरूरत पड़ती? बिल्कुल सीधा सा पार्ट। नेताजी, आप सब यहाँ कामा क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं? मैं कामा क्षेत्र में ही पैदा हुआ, कामा क्षेत्र में ही बड़ा हुआ, कामा में ही मेरा कुछ एजुकेशन कामा से हुआ, कुछ एजुकेशन नदवई से हुआ, मेरा सारा एजुकेशन यहीं के लोकल स्कूलों में हुआ। मैं कामा को बहुत बेहतर ढंग से जानता हूं। मैं जब यहाँ से जॉब के लिए, जॉब की तलाश में दिल्ली एनसीआर में गया था, तब ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ तो डेवलप करूँगा। अभी भी मैंने जितने भी काम किए, अगर मैं बात करूं समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया की, या गरीब बच्चों की, अनाथ बच्चों की, उनके एजुकेशन की, उनके पालन पोषण की, मैंने डायरेक्टली जिम्मेदारियां ली, जिन पे मैं आज भी काम कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मुझे उन कामों में मजा आता है। मेरी जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है। मैं जब इस कॉर्पोरेट जगत में आया था, जब मैं एक बिजनेसमैन बना था, जब मैं कंपनियों का एम्पायर खड़ा कर रहा था, तब भी मैंने यही सोचा था, मैं इस पैसे का खुद के लिए कितना इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्या करूंगा मैं इस पैसे का। अभी भी मेरे अंदर एक ही कसक है कि मैं कामा के लिए कुछ नहीं कर पाया, इस बार कामा के लिए कुछ करना चाहता हूं। अच्छा नेताजी, आप जिस तरह हर कोई पार्टी चुनता है कि बीजेपी चुनता है, कांग्रेस चुनता है, और भी पार्टियां चुनते हैं, लेकिन आपने क्यों पार्टी नहीं चुनी? मुझे किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिन पार्टियों ने जितने बड़े बड़े वायदे किए हैं ना आप लोगों को, किसी ने आपको, मैं रोज मैसेज देखता हूं या मैं रोज न्यूज देखता हूं, कोई गाय पे बोल रहा है, कोई साला हिंदू मुस्लिम पे बोल रहा है। मतलब हो क्या रहा है यार? ये राजनीति है। आप वाकई में बोलना है, आपको बताना है लोगों को, तो ये बताओ ना कि विकास कहां करना है, गांव को कैसे डेवलप करना है, गांव में उर्वरक खेती को कैसे लाके खड़ा कर सकते हैं, गांव में जैविक कृषि को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, गांव में हम गांव को कैसे बेहतर बना सकते हैं, गांव में पानी की सुविधाएं कैसे कर सकते हैं, गांव में पानी के निकास की कैसे व्यवस्थाएं बना सकते हैं, गांव के रोड अच्छे कैसे कर सकते हैं, गांव के स्कूलों के बच्चों को बेहतर एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, गांव के स्कूलों को आईटी से कैसे जोड़ सकते हैं, गांव को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। इन मुद्दों पर बात करने वाला नहीं है कोई। इसलिए जहां तक मेरा मानना है, मैं इनमें से किसी भी पार्टी से नहीं आना चाहता था, और ना ही मैंने किसी भी पार्टी के लिए ट्राई किया कभी, और ना ही शायद मैं जीवन में किसी भी पार्टी के लिए ट्राई करूंगा। मैं मेरी जो सोच है उसके साथ आगे बढ़ रहा हूं।
इस सोच के साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं कल तक अकेला था, आज ये कारवा बनता चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच है मेरे पास। इस सोच को मैं कितना एग्जीक्यूट कर पाता हूं, ये जनता तय करेगी। देखा गया कि यहाँ इलाके का आपने कहा कि यहाँ आईआईटी की भी ज़रूरत है और भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ खड़ा करना है, मार्केट को भी डेवलप करना है, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं वो भी अभी जस के तस हैं। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जल की जो समस्या है वो जस के तस है, सड़कें ऐसी की ऐसी हैं। कैसे इतना ऊपर इसको उठाया जा सकता है, कैसे इन सारी सोचों को पूरा किया जा सकता है? जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कामा विधानसभा से जो पैसा आता है या कामा विधानसभा से जो मनीष एकत्रित हो रहा है उसको विकास कार्यों में लगाया जाए। सबसे पहले मूलभूत जो आवश्यकता है, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों पे लगाया जाए, इनको डेवलप किया जाए। अगर हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट है, जो हमारे बचपना है, जो हमारे अंदर बचपना पल रहा है हमारे गांव में, घरों में, कामा में, तो वो जब धीरे धीरे वो विकसित हो गया ना तो पूरे सिस्टम को विकसित कर देगा। और सबसे पहले आप कह रहे हो कि पैसा कहाँ से आएगा, डेवलप कैसे किया जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कामा में इतना पैसा है, वाकई में इसका सदुपयोग कर लिया जाए ना तो तो किसी राज्य सरकार के पास जाने की जरूरत है, ना ही किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत है। बस कामा का पैसा कामा में लगा दो। कामा चमन है, कामा कामा है, कामा ब्रज नगरी है, कामा में विदेशी पर्यटन आता है। कामा तो यार कृष्ण जन्मभूमि है। कामा तो उन देशों में भी जाना जाता है। कामा में कृष्ण को जितना कामा में नहीं माना जाता, उतना लोग बाहर से मानने वाले आते हैं। यार सभी धर्मों को जगह देने वाली जगह है कामा, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शांति के साथ रहते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां इनमें जो उन्माद पैदा करती हैं, इनमें जो आतंक पैदा करती हैं, ये क्या वाकई में ये लोग लड़ना चाहते हैं? कभी नहीं लड़ना चाहते। क्या ये वर्षों से एक साथ नहीं रहते आ रहे? ये राजनीतिक पार्टियों का जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ इनको आपस में लड़ाकर, कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और कभी नाली के नाम पर। मैं सीधा ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि मुझे वोट चाहिए तो सिर्फ इस आधार पर चाहिए कि विकास में यहाँ का कराऊंगा, लेकिन यहाँ का जो मेन वोटर है वो वोटर या तो जातिगत आधार पर उलझा हुआ है और धर्म के आधार पर, ऐसी बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ है, या परिवार के आधार पर उलझा हुआ है। तो कैसे उन वोटर्स को आप समझा पाएंगे, कैसे उन लोगों तक अपनी सोच को पहुंचा पाएंगे? सर युवा, बड़ी चुनौती है। सर युवा जाग रहा है। मैं जब कामा में जब मैंने ये फैसला किया था, जब मैंने पहले दिन ये सूचना दी थी कि नहीं, मैं आधिकारिक तौर पर जिस दिन मैंने ये सूचना दी थी कि मैं मैदान में आ रहा हूँ, तो उस वक्त लोगों को लगा कि शायद क्या करेगा। आपसे ही मैं पूछता हूँ, क्या आपकी सोच नहीं बदली? जब मैं इस सिस्टम को बदलने निकल पड़ा हूं, जब मैं एक मसाल जला चुका हूं, मैं घर घर तक उजियारा करके रहूंगा। अच्छा। क्योंकि मैंने ये ठान लिया है, मैंने ये सोच लिया है, मैं उस हर युवा तक जाऊंगा जो बेरोजगार घर पर बैठा है। मैं उस हर बाप के पास जाऊंगा जो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत बड़े सपने सजोए बैठा था, लेकिन इन सरकारों के चक्कर में फंस के वो अपनी फसलों के उचित मूल्य नहीं ले पा रहा। मैं उस हर बाप के पास जाऊंगा जो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहता है। अगर मैं पहुंच भी नहीं पाया ना, तो आप जैसे लोग इन चीजों को वहां तक पहुंचा ही देंगे कहीं ना कहीं। मुझे उम्मीद है इस बार जनता जागेगी और इस बार जनता अपने हक में वोट करेगी। नेताजी, आखिरी जो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैसेज क्या रहेगा आपकी ओर से? जनता को क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से बस एक ही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जाति, धर्म और मोहल्ला, गांव के आधार पर तो आप बहुत बट लिए यार। इस बार तो उठो ना, जागो ना, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा ना तो हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। क्योंकि जनता वो ताकत है, जब आप खड़े हो जाओगे ना, मेरे हौसले और बुलंद हो जाएंगे। जब आप खुलकर मेरे साथ आ जाओगे ना, तो मैं पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगा। और जब मैं पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगा ना,
आपके बच्चों का हक आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं आपके कामा से उठाकर कोई बाहर नहीं ले जा पाएगा। आपके कामा का पैसा कामा में लगाया जाएगा। नेताओं की अकल ठिकाने आ जाएगी। नेताओं को समझा कर जाऊंगा कि विकास कैसे किया जाता है। एक बार जुड़िए, आइए आगे बढ़िए, बस मैं आपके साथ हूं। चलिए धन्यवाद। हम आपको बता दें शेखवंत जी हमारे साथ, भगवंत जी माफी चाहूंगा, भगवंत जी हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि वो कामा के लिए क्या सोच रखते हैं, कैसे अपने बिजनेस को छोड़ राजनीति में आए हैं, राजनीति की वजह क्या है। वो राजनेता बनकर नहीं, इलाके का एक बेटा बनकर काम करना चाहते हैं और जनता से अपील करें कि आप एक बार मेरे साथ दीजिए। जिस इलाके में आप हैं अभी, उसको अगर ना बदला जाए तो आप मुझसे कह देना। और ये सारी बात उन्होंने कही है कि अगर इस इलाके की राजनीति के ऊपर एक नज़र डाली जाए तो यहाँ विकास का जो पहिया है वो कभी चला ही नहीं, विकास जो है वो यहाँ पहुँचा ही नहीं। क्योंकि इलाके में अभी मूलभूत जो समस्याएं हैं वो जस के तस होती हैं। हर बार उनसे वादे किए जाते हैं, हर बार उनके पास नेता पहुँचते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा नेता उनके पास नहीं पहुँचा जिन्होंने कभी ये किया हो कि उनके जो समस्याएं उनको ख़त्म किया जाए। चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, ये सारी समस्याएं जिसके तसे में बात इलाके में और ब्रिज की इस धरती पर कामा में ये समस्याएं ऐसे कैसे रही हैं। नौजवान यहाँ बेरोजगार है, तो ये सारी समस्या उन्होंने देखी, इसलिए उन्होंने राजनीति में आए और राजनीति में आकर यहाँ इलाके की भलाई के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो लगातार आप मेरे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपको अपना जी कोहली DTV न्यूज़ के साथ लगातार प्यार देते रहिएगा, बने रहिएगा। धन्यवाद।